नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ माघ पूर्णिमा के बारे में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि जो कि सुख सौभाग्य के लिए मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं उनके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होता है। जो निसंतान दंपति हैं, जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं या जो पुत्र प्राप्ति की चाह रखते हैं, उनको पूर्णिमा के दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। ऐसे में अगर आप पहली बार व्रत रखना चाहते हैं, नए व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं, तो माघ का महीना बहुत ही पावन और बहुत ही अच्छा होता है। माघ के महीने के माघ पूर्णिमा के दिन से आप नए व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रखना चाहते हैं तो कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो व्रत ना रखते हुए भी व्रत के नियमों का पालन करती हैं, जो सिर्फ उपाय करना चाहती हैं पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए। तो आप उपाय भी कर सकते हैं। विधि विधान से भगवान श्री विष्णु जी की माँ लक्ष्मी जी, चंद्रदेव के साथ शिव भगवान की पूजा करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं होगी वह निश्चित ही रूप से पूरी हो जाएंगी। माघ महीने की जो पूर्णिमा है वह बहुत ही श्रेष्ठ पूर्णिमा है। वैसे तो सारी पूर्णिमा ही बहुत ही श्रेष्ठ होती हैं, लेकिन माघ की जो पूर्णिमा होती है वह माघ का पूरा ही महीना बहुत ही देखिए पवित्र होता है। यह महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस समय महाकुंभ का पावन पर्व भी चल रहा होता है। महाकुंभ का स्नान चल रहा है। ऐसे में माघ पूर्णिमा की जो महिमा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बार की जो माघ पूर्णिमा है उसमें सर्वसिद्धि योग भी बन रहा है। कई ऐसे दुर्लभ योग रहे हैं जिससे कि इस दिन अगर आप छोटा सा भी उपाय करेंगे तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा फल उसका प्राप्त होगा। अगर आपको शादी को काफ़ी समय हो गया है, 5 से 10 साल या 15 साल आपकी शादी को हो गए हैं और अभी तक आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो, अगर आपके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी है, आप एक पुत्र की कामना रखते हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन इस वीडियो में बताए जाने वाले सरल सभी उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, श्रद्धा भाव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप पूरे विधि विधान से श्रद्धा भाव से कर सकते हैं तो निश्चित ही रूप से आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। देखिए दोस्तों, इस बार की जो पूर्णिमा है माघ पूर्णिमा, जो कि 12 फरवरी बुधवार के दिन है। कई लोगों में मतभेद यह है कि 11 को या फिर 12 को, तो इसके लिए मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुकी, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, 12 फरवरी बुधवार के दिन पूरा दिन ही बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। आप चाहे तो उपाय सुबह के समय कर सकते हैं, आप चाहे तो शाम के समय भी कर सकते हैं। बस राहु काल का विशेष ध्यान रखिएगा। 12 बजे से 1 बजकर 30 मिनट के बीच आप इन उपायों को मत कीजिएगा। इस बीच आपको यह उपाय नहीं करना है और सुबह और शाम कभी भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय से हमारे देव तो प्रसन्न होते हैं, साथ ही जो पितृदेव होते हैं, अगर आपके ऊपर कोई दोष होता है, पितृदोष होता है, कोक बंधन होता है, इस तरीके की अगर कोई भी परेशानी है तो वह भी दूर हो जाती है। किस तरीके से आपको उपाय करना है, क्या चीज़ों का आपको इसमें आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब करना क्या है तो देखिए दोस्तों, सुबह जल्दी उठना है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान होता है। वैसे तो महाकुंभ का पावन स्नान चल रहा है, हो सके तो आप प्रयागराज में स्नान करने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि जो माघ पूर्णिमा है इस दिन हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा का जो जल है, माँ सरस्वती का जो जल है और जो माँ यमुना का जल है वह अमृत में हो जाता है। ऐसे में आप संगम तट पर अगर स्नान करने जा पाए तो ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी पवित्र नदी में उस दिन स्नान कर सकते हैं।
अगर आपके लिए यह भी संभव नहीं हो पाता है तो आप अपने घर पर ही रहकर जब आप स्नान करें तो सुबह 5 से 6 बजे के बीच आप अपने स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान कर लीजिएगा और गंगा माता का स्मरण कीजिएगा। स्नान करने के बाद आप साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिएगा और इसके साथ ही सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दीजिएगा। माघ के महीने में सूर्य भगवान की उपासना करना सूर्य भगवान को जल देने का विधान होता है। ऐसा करने से कुंडली का सूर्य ग्रह मजबूत होगा और जो भी आपके दोष होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। वैसे भी संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति जो कि चाह रखते हैं उसको रोजाना सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। माघ महीने की पूर्णिमा के दिन जब आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो लोटे में थोड़ा सा जल लेकर के जल में उसमें थोड़ा सा चुटकी भर आपको काले तिल जरूर डाल देना है। लाल कलर का फूल डालिएगा और सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा। साथ ही आप सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, इन सभी मंत्रों का जाप करें और साथ ही आप अपने स्थान पर खड़े रहकर 7 बार परिक्रमा करें। सूर्य भगवान से आप संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें क्योंकि यह जो दिन होता है वो सूर्य भगवान की विशेष पूजा उपासना का दिन है। साथ ही जो आपको उपाय करना है संतान प्राप्ति के लिए वह आप अपने घर पर रहकर भी कर सकते हैं, नहीं तो किसी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, भगवान श्री विष्णु जी का मंदिर हो तो आप वहां जाकर यह उपाय कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर पर भी रहकर इन उपाय को कर सकते हैं। घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी की विधि विधान से पूजा कीजिएगा। श्री कृष्ण जी का पूजन कर सकते हैं अपने घर पर ही, जहां आपका पूजा स्थान है वहां पर आपको एक चौकी लगानी है। चौकी पर आप लाल कलर का कपड़ा बिछाकर आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कीजिएगा, उनको विराजित कीजिएगा। आप इस दिन जो है गणेश भगवान का भी पूजन करें। यदि आपके घर पर भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति या माता लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं है या उनकी प्रतिमा नहीं है तो आप उन स्वरूप में लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं। अभिषेक कीजिएगा उनका। लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करने के साथ ही आप उनको उनके प्रिय, उनकी मन पसंदीदा माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। जो भी आप भोग लगाएं उसमें आपको जो पत्ता है वह ज़रूर शामिल करें। इसके साथ ही आप एक बात का और थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, अगर पुत्र प्राप्ति की चाह के साथ में आप इस उपाय को कर रहे हैं तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय लोटे में थोड़ा सा घी ज़रूर डाल लें। मतलब 1 चम्मच आप कोई भी घी, गाय का घी उसमें डाल लीजिएगा। थोड़ा सा डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा क्योंकि ऐसा करने से पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। तो इस उपाय को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आप लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा अर्चना कीजिएगा। देसी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। लड्डू गोपाल को इस दिन आप पीले रंग के फूल चढ़ाइएगा, पीले रंग के वस्त्र पहनाइएगा, मंत्रों का जाप कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र जो कि सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है उसको आप 108 बार जाप करें। और इसके साथ ही विशेष उपाय के लिए आपको इस दिन लड्डू गोपाल को 2 केले चढ़ाने होंगे प्रसाद के रूप में। लेकिन जो आप 2 केले का प्रसाद लाएंगे वह आपको ऐसे केले लाना है, या तो जुड़वा केले हो या मार्केट में केले लेने जाएं तो ऐसे ही केले देखें। अगर जुड़वा आपको केले मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो एक ही डंठल से जुड़े हुए केले आपको लेना है। ये दोनों ही केले ला करके आपको लड्डू गोपाल जी को प्रसाद रूप में चढ़ाना है। इन केलों पर सबसे पहले आप अपनी अनामिका उंगली से सिंदूर की सहायता से स्वास्तिक बना लीजिएगा और दोनों ही केले पर आपको स्वास्तिक बनाना है। और यह दोनों केले पर एक एक तुलसी का पत्ता रखकर
विष्णु भगवान के चरणों में, लड्डू गोपाल जी के चरणों में रखिएगा और लड्डू गोपाल जी से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना कीजिएगा। हो सके तो इस दिन चावल की खीर आप प्रसाद के रूप में ज़रूर बनाइएगा। आप चावल की खीर चढ़ाएं, उसके आपको 3 भाग कर लेना है। पहला, जो आप सुबह के समय लड्डू गोपाल जी को अर्पण करेंगे, उस समय आप चढ़ाएं। थोड़ी सी खीर आपको शिव मंदिर में ले जाकर शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाना है, क्योंकि इस दिन शिव भगवान की पूजा करने का भी विधान है। तो शिव भगवान पर भी आपको खीर चढ़ाना है। थोड़ी सी खीर आपको चंद्रदेव, जब उदय होगा, चंद्रोदय होगा, जब चंद्रोदय के समय आपको अर्घ्य देने के साथ ही चावल की खीर प्रसाद के रूप में ज़रूर चढ़ानी है। आपकी कुंडली का जो भी चंद्रमा है वो मजबूत होगा। तो इन सब उपायों को आप ज़रूर कीजिएगा। आपने केले का जो प्रसाद आपने चढ़ाया है लड्डू गोपाल को, उसको आपको अगले दिन या फिर शाम के समय उसमें से एक केला आपको गाय को खिला देना है। गाय माता को जब आप केला खिलाएंगे तो गाय माता का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। गाय माता गाय माता को जब आप इस केले को प्रसाद लाएंगे, गाय माता से भी संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। इससे आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ ही प्राप्त होगा, क्योंकि पूर्णमासी के दिन गाय माता की विशेष पूजा अर्चना करने का शुभ फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही जो एक केला है वह पति पत्नी दोनों मिलकर खाना है। उसको भी आप शाम के समय भी खा सकते हैं, सुबह के समय भी खा सकते हैं। इसके साथ ही शाम के समय शिव मंदिर ज़रूर जाएं और शिव भगवान के समक्ष आप एक उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। पूर्णमासी के दिन किया गया यह उपाय संतान दंपत्ति के लिए प्रदान माना जाता है। इसके लिए आप एक चावल का दाना लें, आखा चावल का दाना लेना है और आपको एक बेलपत्र लेना है। इस बेलपत्र के ऊपर चावल का दाना रखकर शिव भगवान के शिवलिंग पर आपको यह चढ़ा देना है और अपनी मनोकामना बोलना है। शिव मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करें और साथ ही साथ एक लोटा जल शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाएं। इस उपाय से भी संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। पूर्णमासी के दिन शिव मंदिर में आप शिवलिंग का गाय के दूध से अभिषेक कर सकते हैं, घी से भी अभिषेक कर सकते हैं, शहद से भी अभिषेक कर सकते हैं। एक लोटे में जल लेकर, 2 बेलपत्र लेकर, कमल गट्टा लेकर इस जल को भी आप अगर शिवलिंग पर पूर्णमासी के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन चढ़ाते हैं, प्रदोष काल में भी चढ़ा सकते हैं, सुबह के समय भी चढ़ा सकते हैं। तो इस समय भी आपके जो दोष होते हैं, जो कष्ट होते हैं, वह दूर हो जाएंगे और आपको पुत्र प्राप्ति के चांस हो जाएंगे, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस उपाय को भी आप पूर्णमासी के दिन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों तुलसी माता के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित जरूर कीजिएगा। पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित कीजिएगा और माघ पूर्णिमा के दिन नदी तालाब के पास अगर आप जा सकते हैं तो वहां पर एक दीपदान जरूर कीजिएगा। इस दिन नदियों के पास दीपदान करने से, कुएं के पास दीपदान करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे आपके घर के आसपास नदी वगैरह हो तो आप वहां जाकर दीपदान जरूर कीजिएगा। यदि आपके घर के आसपास नदी वगैरह नहीं है तो आप अपने घर पर ही एक परात लें, एक थाली ले सकते हैं, उसमें जल भर लें और उसके समक्ष आप एक दीपदान कर लें। माँ लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए, माँ गंगा का स्मरण करते हुए यह उपाय भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बताए गए इन उपायों में से आप किसी भी एक उपाय को यदि कर लेते हैं पूरे विधि विधान और निष्ठा भाव से, तो आपकी मनोकामना निश्चित ही रूप से पूरी होगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, यह जो विशेष दिन होते हैं, विशेष स्थितियां होती हैं, इसमें बहुत ही दुर्लभ संयोग बनते हैं और शुभ समय पर किया गया शुभ कार्य निश्चित ही रूप से फलदायी होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों पूर्णिमा से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, उपाय आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।